हेलो एवरीवन। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा था। तो वो उसका आज लास्ट पार्ट है, जो आई थिंक 8 या 10 क्वेश्चन और बाकी थे। तो जितने भी हो पाएंगे देख लेंगे, ठीक है। आ जाइए, देख लेते हैं शुरू से। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये रियल एनालिसिस के क्वेश्चन थे। ये सब कुछ हो गया था, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन तो मैंने बोला था मुझे नहीं आता, आप कर लेना। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह ये तो हो गया था। ये तो दिखाई नहीं था कि ये क्या है। ये तो कल शायद हमने डिस्कशन कर लिया था, पाए। ये भी के 57, 58, 59, 60 ये वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन थे। जितना भी हो गया था, ओके। देखिए वेक्टर कैलकुलस में क्या है ना, आपको मतलब थोड़ा सा तो मतलब वेक्टर पर अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। जैसे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में, ठीक है, मतलब 3D के 2D 3D के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद फार्मूला वगैरह थोड़ा सा देख लेना। ये जो हुआ था क्या, प्रिमिटिव वगैरह पूछ रहा था। आई थिंक यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड में। जैसे कि आपको पता है, जब इसका आप इंटीग्रेशन करते हो, अगर इसमें एक्स का टर्म कंटेंट होता है तो 0 हो जाता है। तो जब इसका करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर समथिंग जो भी आएगा, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह ये 72 कल नहीं हुआ था। मैं बोल रहा था ना, कोई फार्मूला वगैरह दूंगा, मुझे भी आज भी याद नहीं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है, जितना भी हो पाएगा। 72 ना, अच्छा 73, 74 यहाँ से आई थिंक आपका लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। 79 तक आइए, देख लेते हैं। 73 पे आइए, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है? मैं बीच बीच में देखता रहूँगा, क्योंकि एक बार मैंने पौंडीचेरी दिख रहा है ना, हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। मैं पौंडीचेरी का डिस्कशन जो कर रहा था, आपको पता है 2 घंटा हो गया था, 2 घंटा 7 मिनट वीडियो कॉन। आइए, डिटरमाइन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम आर क्यू डज नॉट फॉर्म ए बेसिस। ये क्या बोल रहा है, इनमें से क्या बेसिस फॉर्म करेगा, क्या नहीं करेगा। बेसिस के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, स्पैन होना चाहिए। उससे भी बड़ी स्पैन हो जाएगा, और वो जो एल आई वगैरह आ जाएगा, तो उससे आप कंबाइन करके क्या बोलेंगे, वो बेसिस करें। बेसिस करेगा तो वो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, आर क्यू में 3 होना चाहिए। और इनडायरेक्टली सेइंग जो बेसिस होगा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर इसका डिटर्मिनेंट किसी का नॉन जीरो आएगा तो वही बेसिस वगैरह बनाएगा। आइए देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। व्हाट इज दिस 1 0, ऐसे ही तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। 1 0 -1, हाँ जी। व्हाट इज दिस 2 5 1, हाँ जी। उसके बाद क्या है जी, आपका 0 -4 3। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आया तो ये क्या करेगा जी, बेसिस करे। देखिए आर क्यू, जब देखिए दिस इज आर क्यू का मेंबर। देखिए ये किसके साथ डील करने के लिए बोल रहा है, आर क्यू के साथ डील करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी एलिमेंट्स सब आर क्यू के जैसे हैं, मतलब 3 डायमेंशन के एलिमेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वही बेसिस फॉर्म करेगा। आ जाइए, तो व्हाट इज दिस आ जाइए, इसे देख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 15 +4, ओके, -2। सॉरी, ये पूछ रहा है हुईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डज नॉट फॉर्म ए बेसिस, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा वही बेसिस फॉर्म नहीं कराएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इसका आ रहा है प्लस माइनस आपका 4 हुईच इज 0। ये तो आपका आ गया 19, ये आपका आ गया 8। तो जितना भी है, क्या ये 0 आया, बिल्कुल नहीं। तो ये तो आपका बेसिस है, तो दिस इज योर फॉल्स, ओके। तो उसके बाद एक बार 1 बाई 1 आप ट्राई कर सकते हैं घर में, कोई बात नहीं। मैं थर्ड वाला को के लिए आ रहा हूँ। व्हाट इज दिस -1 3, ओके, -1 3 1। व्हाट इज दिस 2 -4 -3। व्हाट इज दिस -3 8 2, ओके। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज योर -1, ये कितना जी आपका 8, ओके। व्हाट इज दिस, आप चाहे तो इकोलन फॉर्म वगैरह में रैंक वगैरह निकाल सकते हो। अगर 3 आ गया तो आपका बेसिस का ये दिख रहा है ना, यहाँ पर जो लिखा है लास्ट में -1 आ रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। तो व्हाट इज दिस इज योर -8। व्हाट इज दिस इज योर 24, ओके। व्हाट इज दिस -2। व्हाट इज दिस 6। व्हाट इज दिस 8, ओके। व्हाट इज दिस -3 इंटू -9, और आपका कितना जी +4। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है जी -16, ओके। व्हाट इज दिस इज योर +4, ओके। व्हाट इज दिस +15 6 3, तो +18। देखिए जो भी है, क्या नॉन जीरो आया, हाँ जी नॉन जीरो आया। तो ये तो आपका बेसिस फॉर्म नहीं कराएगा,
मतलब बेसिस हो जाएगा। ठीक है, वो उस क्वेश्चन में बोला है कि मतलब कि कौन बेसिस नहीं होगा। ये देखिए लास्ट ऑप्शन में मतलब जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने करेक्ट मार दिया। चलो देख लेते हैं क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। अगर आ गया तो यही तो आपका बेसिस नहीं होगा, आ जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर 2 -4 और 1। यहाँ पर क्या है 3 0 3 -1। ये क्या है जी 6 0 और क्या है -1 है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये क्या आ जाएगा जी आपका 2 इंटू -3 -0, ये यहाँ से 0 और यहाँ से कितना 6 4 -3। देखिए इसका कितना होगा जी -6 प्लस कितना है 0, ये कितना है जी आपका +6। भाई साहब इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, मतलब यही आपका बेसिस फॉर्म नहीं कराएगा। फिर भी अगर कोई वो जो इकोलन फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स, दिस इज योर फॉल्स, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन के लिए आप ट्राई कर देना। या फिर कोई अगर इससे देखेगा तो क्या ये इस टाइप का नहीं है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 हाँ जी -4 1 0 3 -1 6 0 1। तो इसको अगर मैं ई कॉलम फॉर्म में ट्राई करने की कोशिश करूँ, ये ऊपर कितना आ जाएगा। अगर मैं 2 डिवाइड कर देता हूँ 1 0 क्या 3। ओके, व्हाट इज दिस -4 है तो +4 कर दीजिए। दिस इज 0 3 है तो ये तो 3 एज इट इज रहेगा। व्हाट इज दिस 0, तो 0 के साथ क्या करना है +4, क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा जी आपका 12 आ जाएगा। ओके, दिस इज फाइन +4। ओके, व्हाट इज दिस 1 1 1 1 -1 0, तो -1 तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, 2 के साथ जब मतलब 1 के साथ जब करेंगे व्हाट इज दिस 1 1 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 वगैरह जो कुछ भी आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह है आई थिंक। ओके, वेट ए मिनट 4 2 के साथ जब आप 4 के साथ करते हैं ना 4 4 3 जा 12। ओके, ऐसा करके निकाल देना। यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो भी है, अगर ये आपका स्पान करना चाहिए कैसे 2 -4 1 हाँ जी, और 0 3 -1 और ये क्या जी 6 0 -1। अगर ये स्पान जो हो रहा है अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वही तो आपका बेसिस वगैरह बनाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया तो 0 आ गया। फिर भी मैं इसे थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, ये कर लेना। आई थिंक कोई सा कॉम्बाइन वगैरह होके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है हाँ जी, और यहाँ पर आपका क्या है जी 3 है, तो आ जाएगा। ये जो यहाँ जो है 0 6 -1, आई थिंक इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों के फॉर्म में। जैसे कि अल्फा 2 -4 1 हाँ जी, प्लस आपका बीटा 0 3 -1। ओके, व्हाट इज दिस 2 अल्फा कितना आ गया जी आपका 6, तो अल्फा कितना आ गया जी 3। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज योर -4 अल्फा 0 है, तो ओके 3 बीटा क्या है 0 है, तो बीटा को अगर ले जाएंगे 0। ओके, वेट मिनट, ये कितना है जी अल्फा माइनस बीटा कितना है जी -1 है, तो ये बीटा कितना आ जाएगा, बीटा उधर चला जाएगा तो दिस इज योर अल्फा उधर चला -4 आई थिंक 4। तो ऐसे करके हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको 6 0 और -1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी अल्फा का वैल्यू कितना है जी 3 इंटू 2 -4 और 1, और बीटा का वैल्यू कितना है जी 4, तो 0 3 -1। जब आप इन दोनों का ऐड करेंगे क्या ये नहीं आ रहा है 6 हाँ जी -12 हाँ जी +12, तो यहाँ पर तो +6 + 0 व्हाट इज दिस 3 -4। तो देखिए ये क्या ये नहीं आ गया 6 0 -1, इनडायरेक्टली सेइंग ये जो आपका 6 0 -1 है, ये जो भी आपका रो वेक्टर वगैरह है ये तो इनके ऊपर सब डिपेंड हो रहा है, तो दिस इज नॉट एल आई, तो ये आपका बेसिस नहीं फॉर्म करेगा। इन दिस वे यू कैन सी, वो लेफ्ट वहाँ पर दिख रहा है बीटा इज इक्वल टू 4। वेट अ मिनट थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। तो ये तो गया, ये क्वेश्चन कर लेना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की रैंक वगैरह पूछ रहा है। देखिए जैसे कि आपको पता है अगर इसका ये कितना ये क्या मैट्रिक्स है जी, ये 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज योर कितना 4 क्रॉस कितना जी 5, तो 4 × 5 मैट्रिक्स है। देखिए इसका रैंक आएगा तो 4 आएगा या फिर आएगा तो 1 आएगा। मतलब देखिए मतलब ऑप्शन में देखिए क्या दिया है 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 आपके लिए ओपन है। जैसे कि आपको पता है क्या, अगर आप इसका कोई सब डिटर्मिनेंट वगैरह ले जाते हैं हाँ जी, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हाँ जी। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है जी 4 -2 सब डिटर्मिनेंट, ये तो 2 आ रहा है विच इज कितना नॉन जीरो। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं इसका रैंक मतलब 2 आएगा या फिर उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन 2 से लेस मतलब 1 कभी नहीं आएगा। ओके, तो अभी आते हैं क्या, अगर हमने सिमिलरली कोई 3 × 3 डिटर्मिनेंट लेके देख लिया कि इसका अगर रैंक वगैरह बन रहा है
मतलब इसका जो सब डिटर्मिनेंट अगर 3 × 3 ले लिया, अगर वो आपका 0 आ गया तो वहाँ से हम क्या बता सकते हैं, वहाँ से हम ये बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन नॉन जीरो आएगा तो थ्री एटलीस्ट 3 रैंक आ जाएगा, अगर वो 0 आ गया तो रैंक आपका 4 नहीं हो सकता। तो आइए देखिए, अगर मैंने, हाँ जी, वेट ए मिनट, अगर हम एक काम करते हैं, चलो इसे इक्वलन फॉर्म में जस्टिफाई कर लेते हैं, या फिर अगर मैंने कोई सब डिटर्मिनेंट ले लिया ऐसा करके कुछ होगा क्या, देख लेते हैं। 2, हाँ जी, what is this, this is your 0 plus 3, okay, what is this -3 which is 0 - 2, what is this 1, this is your -12 -0, इसका आंसर कितना आ रहा है जी, ये तो 6, what is this is your +6 -12 which is 0। देखिए हमने कोई 3 × 3 सब डिटर्मिनेंट लिया, उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है, तो वहां से पता चला इसका रैंक क्या हो जाएगा जी, 4 तो नहीं हो सकता। अभी बचा है आपका 2 और 3। अगर मैं कोई और सब डिटर्मिनेंट वगैरह ले जाऊँ और मैं देख लूँ कि वो जो सब डिटर्मिनेंट 3 × 3 अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक आपका 3 हो जाएगा, आप मानते हैं, हाँ जी। तो आइए, अगर मैंने ऐसे ले लिया, क्या जी, कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट एक बार बताएंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, छोड़िए इसे भी नहीं लेते हैं, 0, ओके 0 हो जाएगा, ओके छोड़ दीजिए। क्या मैं यस इसको ले सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा जी, ये तो 0 आ जाएगा, दिस इज योर -1 विच इज 0, तो इसे भी छोड़ दी, ये भी 0 हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। चलिए ये कॉलम फ्रॉम फॉर्म वगैरह में ट्रांसफर करके देख लेते हैं, आ जाइए। तो ये कितना आ जाएगा जी आपका 1 2 3 1 1, ये कितना आ जाएगा 1 -1 0, 4 -2 कितना जी 2, व्हाट इज दिस -3, व्हाट इज दिस 0, व्हाट इज दिस 1, ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज इट 0 2 -3 0 1, ओके ये कितना है जी आपका 1 1 -1 0, फिर लास्ट वाला रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके जो आप रो ट्रांसफर करते हैं ना, व्हाट इज दिस -2, व्हाट इज दिस -3, व्हाट इज दिस -1, व्हाट इज दिस -1, ओके। आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया। तो अभी आते हैं, फिर अगर इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना आएगा 1 2 3 1 1, व्हाट इज दिस 0 2 -3 0 1, ये कितना है जी 0 -0 0 2 -0 0, ओके 3 ओके 0, व्हाट इज दिस 0, व्हाट इज दिस इज 0। यहाँ नीचे कितना आएगा जी आपका, नीचे आएगा आपका 0, ये इसको इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो ये तो अब आ गया आपका 0, ये कितना आ गया जी -3 तो -6, व्हाट इज दिस इज योर -1, व्हाट इज दिस इज योर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, इसका रैंक वगैरह अगर देखना चाहेंगे तो एक रैंक आ गया इधर से, एक रैंक आ गया उधर से। आप चाहे तो ये जो फॉर्म आपने नीचे बनाया ऊपर भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे करके जैसे नीचे बनाया ऊपर भी बना सकते हैं। तो 1 2 ये है आपका 3, तो ये तो आपका वही लीनियरली डिपेंडेंट वगैरह बन जाएगा, या फिर ऐसे ले लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल गया, इसका रैंक कितना होगा जी 3 होगा। आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। वेट ए मिनट, हाँ जी ठीक है। तो आइए, तो ये क्या है जी 75 क्वेश्चन में आपको कोई मैट्रिक्स 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है, पूछ रहा है, देन फॉर ए गिवन वेक्टर वाई है जो 3 × 1 है, आपका कॉलम वेक्टर। तो क्या पूछ रहा है, द वेक्टर पेयर्स ऑफ ऑल 3 × 3 मैट्रिक्स ओवर आर द सिस्टम, ये क्या है ये पी एक्स इज इक्वल टू वाई हैज ए सॉल्यूशन, इनमें से क्या होगा जी सॉल्यूशन होगा। आप इस क्वेश्चन में बहुत सारे मेथड से ट्राई कर सकते हैं, एक आइजन वैल्यू वगैरह निकाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर क्या है जी पी एक्स इज इक्वल टू आई, ए एक्स इज इक्वल टू कितना जी लैम्बडा एक्स वगैरह पूछिएगा, आइजन वैल्यू वगैरह से निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। व्हाट इज दिस 1, देखिए मैं यहीं पर करके निकाल देता हूँ, यहाँ पर लिख दीजिए कितना x1 x2 और x3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका y के साथ होना चाहिए, y क्या है वही है y1 y2 y3, हाँ जी। तो इसको कंपेयर वगैरह करके y1 y2 y3 का वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा देख लेंगे। आइए, ये पहला क्या आएगा जी आपका y1, यहाँ से आपका आएगा y1 कितना आएगा जी आपका x1, हाँ जी -2 x2, व्हाट इज दिस प्लस आपका x3, y2 क्या आएगा जी y2 आएगा आपका 2 x1, हाँ जी, और ये क्या है जी आपका प्लस x2 प्लस कितना है जी प्लस x3 है, ओके। उसके बाद y3 कितना आएगा, y3 आएगा आपका 5x2 माइनस कितना है जी x3 है। तो ये तो आपका आ गया, लेकिन अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों खत्म नहीं हुआ,
ये ऑप्शन में क्या दिया, इनमें से क्या सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। देखिए अगर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, y1 है, हाँ जी यहाँ पर y1 है, यहाँ पर 2y1 है, यहाँ पर क्या है जी 2y1 है। देखिए यहाँ पर y1 है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो इनडायरेक्टली हम पहले क्या करते हैं, y1 के रेस्पेक्ट में निकाल देते हैं। तो y1 माइनस y2 करेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे y3, तो करिए। तो y1 कितना है जी x1 है, जब आप माइनस y2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी x1 माइनस 2x2 प्लस x3। देखिए दिस इज योर y1, तो अब करेंगे क्या माइनस y2। क्यों, पहले वाला ऑप्शन को हम मतलब डिस्कार्ड करना है ना, मतलब आएगा या नहीं आएगा हमें क्या पता। माइनस y2 करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस 2x1 प्लस x माइनस x2, हाँ जी माइनस x3। देखिए ये जो भी आ रहा है, उसके बाद क्या है जी आपका प्लस 5 प्लस क्या है y3 है। तो यहाँ पर जो ये तो है ना, तो y3 जब भी आ गया, देखिए यहाँ पर जो आ रहा है 5x2, मुझे ये देख के बताए व्हाट इज दिस इज योर माइनस 2x2, व्हाट इज दिस इज योर x2, व्हाट इज दिस प्लस 5x2। क्या ये कभी आपका जीरो आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो इसे हटाइए। तो जैसे ये हटा तो सिमिलरली क्या सी वाला ऑप्शन नहीं हट जाएगा, कैसे, देखिए y1 y2 माइनस y3 करने के लिए बोल रहा है। देखिए वेट ए मिनट, देखिए y1 y2 माइनस y3 करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये कितना आएगा जी x1 आएगा, ये कितना आएगा जी 2x1 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी 3x1 आएगा। ओके दिस इज फाइन। जब आप करेंगे प्लस y2 तो मतलब ये तो आ गया ना, तो प्लस y2 करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा। क्या ये -3x1 क्या इधर से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसे भी हटाइए। ओके कोई बात नहीं, तो ये भी चला गया। ओके अभी इधर आइए, 2x1 प्लस y2 माइनस y3 के लिए देखते हैं। व्हाट इज दिस 2y1, ये तो आपका आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह किया है क्या, नहीं नहीं ठीक है। देखिए व्हाट इज दिस 2y1, व्हाट इज दिस y2, तो इसके साथ जब 2 करेंगे तो दिस इज योर 2x1 माइनस 4x2, हाँ जी प्लस आपका 2x3। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस y2, y2 कितना है जी 2x1 है, हाँ जी उसके बाद क्या है जी आपका प्लस x2 है प्लस x3, और y3 को छोड़ दीजिए। मुझे बताइए यहाँ पर 2y1 है पॉजिटिव है, हाँ जी यहाँ पर भी 2y1 है पॉजिटिव है, क्या ये कभी जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे भाई साहब हटाइए, तो आएगा आई थिंक आपका थर्ड वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन। तो ये तो नहीं हुआ। क्या ये बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। व्हाट इज दिस 2y1, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x1 माइनस कितना 4x2, ये कितना है जी आपका 2x3। ओके व्हाट इज दिस माइनस y2, हाँ जी दिस इज योर माइनस 2x1। व्हाट इज दिस माइनस x2, व्हाट इज दिस माइनस x3। उसके बाद क्या है जी प्लस y3, मतलब प्लस आपका 5x2, हाँ जी उसके बाद कितना है जी आपका माइनस का x3। मुझे बताइए क्या इनका जब आप सॉम कर रहे हैं, दिस इज योर क्या जी 2y1, ये कितना है जी माइनस y2, ये कितना है जी आपका y3 है। तो इनका सॉम करेंगे ये कैंसल आउट। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसल आउट, प्लस तो -1 यहाँ पर +2 है, तो ये तो आपका जीरो आ गया। तो ऑप्शन और बी इज योर करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड है, तो ये मेथड से कर लीजिए, कोई बात नहीं। दिख रहा है ना वहाँ पर मैंने जो लिखा है 2y1 वगैरह ऐसे करके, यस एवरीथिंग इज फाइन, कोई बात नहीं। आ जाइए। यहाँ पर देखिए लेड भी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, ओके, एंड टी सच दैट v टू बी ए लीनियर ऑपरेटर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू है पूछ रहा है। ओके सिंगल करेक्ट है, देख लेते हैं। इफ टी हैज एन आइजन वेक्टर देन टी हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर। देखिए ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू वगैरह पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के साथ डील कर सकते हैं। मैट्रिक्स के साथ मतलब मैट्रिक्स के साथ मतलब क्या आप ऐसे भी को ऐसा नहीं ले सकते, क्या है। देखिए यहाँ पर भी क्या है जी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ है। तो जैसे आप मैट्रिक्स के साथ डील करते हो, अगर मैंने ले लिया क्या जी भी को अगर ले लिया M2×2, हाँ जी, और एफ को ले लिया क्या जी फील्ड है ना, तो रियल नंबर ले लीजिए। ये जो भी आपका मैट्रिक्स बनता है ऐसे नहीं बनता, M2×2 से R, हाँ जी, और ये क्या है आपका टी है, सच दैट कहाँ से भी टू भी है ना, तो M2×2 से हाँ। तो भी जब फाइनाइट डायमेंशनल, तो ये तो आपका भी है, इसका डायमेंशन कितना है जी आपका मैट्रिक्स में डायमेंशन कितना होता है n×n मैट्रिक्स में n², तो इसका डायमेंशन n², इसका भी है n², सॉरी n² मतलब 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है। ओके समझ जाइए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई सा मैपिंग वगैरह ऐसे गिवन होता है, जैसे कि मान लीजिए टी ऑफ है ऐसे गिवन होगा, कि ट्रेस ऑफ है ऐसे करके गिवन होता है ना, तो हम क्या करते हैं उसको हम मैट्रिक मतलब इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं ना E1 E2, सॉरी ये नहीं, दिस इज योर A1 A11 A12 A21
ये 2 ऐसे करके लेते हैं ना, जैसे 1 0 0 0, हाँ जी, दिस इज योर 0 1 0 0, उसके बाद आपका कितना 0 0 1 0, उसके बाद कितना 0 0 0 1, ऐसे करके लेते हैं और इक्वेशन में पुट करते हैं और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे लिख देते हैं क्या जी, टी ओ बीटा, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड बेसिस वगैरह है, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पर मैंने जो टी ओ बीटा वगैरह लिखा है, हाँ जी दिख रहा है, देखिए ऐसे करते हैं। तो उसके बाद उसका देख लेते हैं। तो एक बार ये मैट्रिक्स आ गया तो आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से आप डील कर सकते हैं। आ जाइए। हाँ, तो मान लेते हैं, हाँ जी मैंने मान लिया मेरे पास कोई मैट्रिक्स आ गया, मान लीजिए ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, हाँ जी आ गया। तो इसका आइजन वैल्यू क्या होगा जी, जब इसका आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, क्या ये इस टाइप का बनेगा क्या जी, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ जी। तो इक्वल करना पड़ेगा जीरो जीरो के साथ, क्योंकि हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए, आइजन वैल्यू चाहिए। तो इसका आइजन वैल्यू क्या आ गया जी, 1 1 आ गया। तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज फाइन। देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो मतलब सॉरी कैरेक्टरिस्टिक रूट जो आया, कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या करता है, काले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए ये x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसको क्या सेटिस्फाई करा है, x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू वन। हाँ जी, किया इसको कभी सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू वन प्लस वन मतलब टू, मतलब जो रूट आया क्या उनका सम इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन में, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी ऑप्शन पे आइए। देखिए बोला इफ t हैज एन आइजन वेक्टर देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर, तो वो पार्ट थोड़ा लेने दो। ये क्या बोला है, सम ऑफ टू आइजन वैल्यू जब t इज एन आइजन वैल्यू ऑफ t। देखिए ये हमने जो मैट्रिक्स लिया था, ये जो मैट्रिक्स था आपका टी और बीटा बीटा बीटा, तो ये आपका आइजन वैल्यू क्या आया था, 1 1 आया था। तो अगर इसका क्या बोला है, सम ऑफ टू आइजन वैल्यू जब टी इज एन आइजन वैल्यू जब टी, क्या टी का आइजन वैल्यू क्या आया था, 1 1 आया था, क्या उनका सम भी इसका आइजन वैल्यू होगा, मतलब टू क्या इसका आइजन वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स। ओके ओके, सम ऑफ टू आइजन वेक्टर्स ऑफ टी इज एन आइजन वेक्टर्स ऑफ टी, क्या इसका आइजन वेक्टर, इसका जो ये मैट्रिक्स ले जाइए 1 0 0 1, अगर इसका मतलब टू टू आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर आएगा, क्या उनका सम भी एक आइजन वेक्टर होना चाहिए, करके देख लेना क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आइजन वैल्यू जब टी आर नेसेसरीली नॉन जीरो का स्केलर, देखिए अगर मैंने यहाँ पर ले लिया क्या जी, टी और बीटा को मैंने ले लिया, कोई अगर जीरो मैपिंग वगैरह है, जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो आइजन वैल्यू जब टी आर नेसेसरीली नॉन जीरो स्केलर, भाई साहब यहाँ पर जो भी आपका आइजन वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर तो जीरो जीरो आएगा ना, यहाँ पर दिया नॉन जीरो स्केलर, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो दिस इज योर फॉल्स। देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आप दोनों आपके लिए ओपन है, थोड़ा सा बैठ के ये जो गिवन है ना, सम ऑफ टू आइजन वेक्टर्स ऑफ टी इज एन आइजन वेक्टर ऑफ टी, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। जैसे कि आइजन वेक्टर वगैरह में आपको पता है वर्डन में ए एक्स इज इक्वल टू कितना होता है जी, लैम्बडा इंटू एक्स होता है कि नहीं। तो लैम्बडा क्या होता है जी, आपका आइजन वैल्यू वगैरह आइजन वैल्यू होता है। आ जाइए एक मिनट के लिए। देखिए अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए मैंने परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले लिया 0 1 1 0, हाँ जी, तो इसका आइजन वैल्यू क्या होता है, आइजन वैल्यू होता है एक्स, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जब इसे इक्वेट करेंगे जीरो के साथ तो इसका आइजन वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस वन। तो आइए जब मैं किया मुझे उसका आइजन वैल्यू वगैरह चाहिए, तो मान लीजिए दिस इज योर एक्स वन, हाँ जी, दिस इज योर एक्स टू, और मैं लैम्बडा इज इक्वल टू वन के साथ मैं डील कर रहा हूँ। अगर एक्स वन और एक्स टू ऐसा करके जो भी आपका आएगा, तो ये सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये क्या मतलब हमको क्या चाहिए जी, आइजन वेक्टर चाहिए। और आइजन वेक्टर क्या होता है जी, जी एम ऑफ लैम्बडा, हाँ जी। तो इसका जब आप आइजन वेक्टर वगैरह निकालेंगे, ऐसे करके निकालते हैं ना, ए माइनस लैम्बडा ऑफ आई या फिर एक्स ऑफ आई, दो जे एक्स बिलोंग्स टू आपका आर स्क्वायर, इसको आप इक्वेट करते हैं किसके साथ जी, जीरो के साथ इक्वेट वगैरह करके जो भी आता है आपका। तो यहाँ से आप ले आना किया, यहाँ पर जो जी ऑफ लैम्बडा, हाँ जी, जी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू वन के साथ जो आपका आएगा, तो जो मान लीजिए एक आइजन वेक्टर आ गया आपका कुछ ऐसा टाइप का, मान लीजिए वेट ए मिनट, वेट 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 ए मिनट, मैंने मैट्रिक्स लिया था, परम्यूटेशन मैट्रिक्स लिया था 0 1 1 0, हाँ जी। अगर मान लीजिए 1 1 ये आ गया, तो इसका कितना आ रहा है जी, दिस इज योर वन, हाँ जी, दिस इज योर कितना जी आपका वन। तो यहाँ से क्या वन एक आइजन, ये वन आपका आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू है, तो ये वन वन एक क्या आ गया जी आपका आइजन वेक्टर आ गया, हाँ जी आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं ले जाऊँ क्या जी, यहाँ पर अगर मैंने ले लिया, वेट ए मिनट, और कुछ ले सकता हूँ क्या, मान लीजिए और एक आइजन वेक्टर मतलब वन के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए और एक क्या आ गया, मतलब वन आपका माइनस वन के रेस्पेक्ट में आपका आना चाहिए था ना, एक मिनट वेट करना,
वेट मिनट, अगर मान लीजिए लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में ये एक आ गया आपका आइजन वेक्टर, और लैम्बडा इज इक्वल टू -1 के रेस्पेक्ट में ये एक आ गया मान लीजिए x1 और x2 है। जब आप इन दोनों का सम करेंगे मतलब 1 + x1 प्लस 1 + x2, इनका जब सम करेंगे क्या ये बनेगा आपका आइजन वेक्टर? अगर नहीं बनेगा तो दिस इज योर फॉल्स, अगर बन गया तो दिस इज योर ट्रू। तो इफ टी हैज एन आइजन वेक्टर, अगर टी के पास कोई आइजन वेक्टर है देन टी हैज इन्फिनिटली मेनी आइजन वेक्टर्स। क्या ये ट्रू है? मान लीजिए अगर ये 1 1 इसका आइजन वेक्टर है तो क्या यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ये इन्फिनिटली आएगा? मान लीजिए 1 1 है आइजन वेक्टर, तो क्या मैं अगर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या आएगा? 0 1 1 0 हुई चीज़ कितना जी 2 2, और मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 × 1, 1। हाँ जी किया 2 इसका आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू वगैरह है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? इफ टी हैज एन आइजन वेक्टर देन इट हैज इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर। अगर इसके बाद एक आइजन वेक्टर है तो एक आइजन वेक्टर था, हम इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर क्या निकाल सकते हैं क्या? अगर क्या 1 1 2 2 के साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या इधर से आ जाएगा आपका ये x इज इक्वल टू कितना लैम्बडा x, अगर ये आ गया तो देख लेना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी ओपन है। अगर ये नहीं होगा तो एक काउंटर एग्जांपल दे देना, अगर नहीं होगा तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो देख लेना बैठ के, आ जाइए। Which one of the following statement about similar matrices is wrong? ओके, सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है जी? वही ये इज सिमिलर टू बी का मतलब रैंक वगैरह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सब कुछ। ओके, टू सिमिलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम, क्या पूछा? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिमिलर मैट्रिसेस के लिए रॉन्ग है मतलब फॉल्स। ओके, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इज ट्रांसपोज। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इज ट्रांसपोज मतलब आपने कोई मैट्रिक्स ले लिया ये, हाँ जी ऐसे ले लिया ए बी सी डी, तो उसका जो ट्रांसपोज आएगा क्या जी? ये आएगा आपका मान ए सी बी डी, हाँ जी किया ये ट्रांसपोज के साथ अबाउट सिमिलर मैट्रिक्स है जीरो, मतलब आपको सिर्फ फॉल्स ढूंढना। क्या ये ट्रांसपोज के साथ कभी बराबर होगा? काउंटर एग्जांपल लेने, अगर ये फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल ले लेना। टू सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम एलिमेंट फॉर एलिमेंट। देखिए टू सिमिलर मैट्रिक्स के लिए मैंने बोला था क्या, सिमिलर मैट्रिक्स में आपका डिटर्मिनेंट वगैरह सब कुछ मिनिमल पॉलीनोमियल कैरेक्टरिस्टिक एवरीथिंग विल सेम। तो एवरी टू सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम मिनिमल पॉलीनोमियल, ये तो आपका ट्रू है। ओके, इफ टू n क्रॉस n मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल दे आर सिमिलर। अरे भाई साहब, अगर दो इफ टू n क्रॉस n मैट्रिक्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल देन वहाँ से क्या हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं? थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे, जैसे कि दिस इज -1 0 0 और 1, हाँ जी। तो इसका जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल वगैरह निकालेंगे क्या आएगा जी? वेट ए मिनट छोड़ दीजिए। 0 1 -1 0, ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या आएगा जी? x² + 1। यहाँ पर n क्रॉस डीएल दिया है, ये पर कोई नहीं छोड़िए। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या आएगा जी? x² + 1। तो और एक मैट्रिक्स ले जाना, क्या उसका अगर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सेम आता है क्या आपस में सिमिलर वगैरह होता है? देख लेना, आई थिंक हो जाएगा आराम से। तो ये भी आपका आई थिंक ट्रू हो जाएगा। ओके, हटी थी यहाँ पर दिया है कि ओके एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमिलर टू इस ट्रांसपोज के लिए हम देख रहे हैं, तो अगर ये सिमिलर है तो कैरेक्टरिस्टिक आइजन वैल्यू वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। आ जाइए, मुझे एक बात बताइए, इनका क्या ट्रेस वगैरह इसके साथ इक्वल है? अरे ये और ये देखिए ये और ये ट्रांसपोज को मतलब सिमिलर के लिए कुछ देर के लिए भूल जाए। जो ये का डिटर्मिनेंट होता है क्या वो ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नहीं होता? ऑब्वियसली कि जो ये का ट्रेस होता है क्या वो ट्रेस ऑफ ये नहीं होता? ट्रेस ऑफ एयर ट्रांसफर नहीं होता ऑब्वियसली। ये ट्रेस में क्या, ये तो आपका डायगोनल एंटिटी है जी टीज है ना, तो उसमें क्या चेंज है? जो चेंज होगा तो जो ऑपोजिट डायगोनल पे तो चेंज होगा ना, तो ये भी आई थिंक आ जाएगा। अब बच्चा सिर्फ एक टू सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम डिटर्मिनेंट, अगर टू सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनके पास क्या सेम डिटर्मिनेंट आएंगे? भाई साहब इसके लिए थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, ए के लिए और आपका डी के लिए थोड़ा सा देख लेना। इफ टू n क्रॉस n मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, देखिए अगर सिमिलर मैट्रिसेस है तो उनके पास सेम डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट उसके साथ आई थिंक वो बराबर हो जाए। लेकिन ये लास्ट वाला थोड़ा सा देख लेना, इफ n क्रॉस n मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल देन दे आर सिमिलर। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, दो कोई काउंटर एग्जांपल लेके देख सकते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर होंगे तो कोई काउंटर एग्जांपल वगैरह याद आ रहा है क्या?
अगर मैंने ले लिया क्या जी, मान लीजिए कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया जैसे कि 1 0 0 5, हाँ जी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना आ रहा है जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ रहा है x-1 इंटू कितना है जी आपका x-5। ओके, दिस इज फाइन। और एक मैट्रिक्स ले जाए जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसके साथ सेम आना चाहिए। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर कोई और एक मैट्रिक्स, तो वहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है मतलब क्या उनका रैंक वगैरह सब इक्वल वगैरह आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 1 5 है ना, ओके दिस इज फाइन। आई थिंक इसमें आप काम कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वगैरह पूछ रहा है ना, आई थिंक इन निलपोटेंट मैट्रिक्स के साथ हम थोड़ा सा डील कर सकते हैं। मतलब कोई अगर आपने मैट्रिक्स ले लिया ऐसे मैट्रिक्स 0 0 0, ये क्या है जी आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा x इंटू x-1, हाँ जी। वेट अ मिनट, ओके। और क्या एक मैट्रिक्स ले सकता हूँ जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसके साथ बराबर, आई थिंक ये वाला पार्ट आपका हट जाना चाहिए। काउंटर एग्जांपल तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर मतलब किसी दो मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बराबर है क्या उससे हम बोल सकते हैं कि उनका आपस में सिमिलर वगैरह होंगे। आई थिंक इसमें क्या ब्लॉक मैट्रिक्स, यहाँ पर तो ब्लॉक मैट्रिक्स कोई है, छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर कोई अपने ब्लॉक मैट्रिक्स कोई ले लिया ऐसे करके, तो क्या ये आपस में सिमिलर वगैरह है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको बैठ के करना पड़ेगा। डी पार्ट के लिए मैं बोल देता हूँ, आई थिंक ये मे भी रॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए ये तो देखने पर वही ब्लॉक में, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ जी आ गया। देखिए यहाँ पर इसका क्या बोला जी, मिनिमल पॉलिनो। अगर आप ये मैट्रिक्स को देखेंगे ये तो आपका ब्लॉक मैट्रिक्स लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो। अगर यहाँ पर आपका 0 0 हो जाता तो आप ये बोल देते क्या, आप तुरंत बोल देते एफ है ऑफ एक्स इंटू एफ है एफ बी ऑफ एक्स। ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अगर जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले जाते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी 0 0 है, तो क्या ये देखिए मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका मैट्रिक्स है हाँ जी, क्या ये एल आई है या एल टी है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे बताइए क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। अगर हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव करेंगे देख लीजिए। इसका रैंक क्या है जी 1, ओके। व्हाट इज दिस इज अ 2, इसका रैंक कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है, ओके। क्या ये आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वाला देखिए मान दिस इज और मान लीजिए ए, हाँ जी, क्या ये है नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज मान लीजिए बी, ये क्या बी नहीं है, मतलब ये तो आपका हो रहा, मतलब क्या बोलते हैं, ये तो आपका यहाँ से आपको क्या पता चला, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, 4x4 का मैट्रिक्स है, हाँ जी है, तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो भी बनेगा हमें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो हमें चाहिए, फिर भी इसका जो आपका आइजन वैल्यू आएगा, मतलब सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितने ऑर्डर का बनना चाहिए जी, डिग्री 4 का बनना चाहिए, हाँ जी डिग्री 4 का बनना चाहिए। उसके साथ साथ इसका जो आइजन वैल्यू वगैरह आएगा तो एटलीस्ट 1 तो क्या आना चाहिए, लैम्बडा 1 तो 0 आना चाहिए, और बाकी लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 क्या आएगा हमें पता नहीं। ओके दिस इज फाइन। आइए व्हाट इज दिस इज योर ट्रेस। तो इसका ट्रेस भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। देखिए जो ये जो ए का डिटर्मिनेंट है, हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 0, मतलब लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 इंटू कितना लैम्बडा 4 कितना आ रहा है जी 0 आ रहा है। और इसका ट्रेस भी कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए आपका आ रहा है कितना 0। तो यहाँ से पता चला लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4 कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन जैसे इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो एटलीस्ट 1 आइजन वैल्यू तो 0 होगा। तो जैसे ये 0 ये हमने मान लिया लैम्बडा 1, तो यहाँ से आपको पता चला क्या, लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4 इज इक्वल टू 0। और जैसे मैंने बताया ये क्या है जी 4x4 का मैट्रिक्स, हाँ जी है। तो इन ए रियल पॉलिनोमियल, हाँ जी इन ए रियल पॉलिनोमियल, अगर उसका डिग्री भिन्न है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, अगर वो कैरी करेगा नहीं तो आइदर दो। अगर देखिए अगर इसका डिग्री 4 है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, जैसे कि अल्फा 1 प्लस और माइनस आयोटा बीटा 1 और अल्फा 2 प्लस और माइनस आयोटा बीटा 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर इन पे है। लेकिन ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन में क्या दिया है आपका
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो ये इनमें से क्या आपका मिनिमल पॉलिनोमियल पूछ रहा है, नॉट कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। आ जाइए, अगर मान लीजिए दिस इज योर ए, ओके, जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस इज योर जीरो, ओके, मैं इसका स्क्वायर करके देख रहा हूँ कि क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है जी, स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है जी, स्क्वायर है। अगर इसका जो भी मान लीजिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, देखिए अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने बैठेंगे तो थोड़ा सा तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि 4x4 का मैट्रिक्स है तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसका ट्रेस कितना आ रहा है जी, जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है मतलब तो एक तो लैम्बडा वन आपका जीरो है, क्यों, उसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो इनमें से क्या होना चाहिए, और जैसे कि आपको पता है पी ऑफ एक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो तो डिवाइड करते, सॉरी आपका मिनिमल पॉलिनोमियल वो तो डिवाइड करता है किसको जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, हाँ जी। तो और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे आपका क्या आता है जी, एलसीएम वगैरह करके आता है। देखिए आएगा तो डिग्री 4 का आएगा, तो डिग्री 4 का आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए ओपन है, फिर भी बैठ के करके देख लेना। देखिए ये 4x4 का मैट्रिक्स है, हाँ जी। और आपका एक आइजन वैल्यू आ गया जीरो, और जो बाकी का ट्रेस जो आ रहा है कितना आ रहा है, ट्रेस का सम आ रहा है जीरो। क्या इसमें ट्रेस का सम जीरो आ रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें आ रहा है, हाँ जी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें। तो आएगा तो पहला वाला ऑप्शन या थर्ड वाला ऑप्शन, फिर भी बी और डी भी ओपन है, थोड़ा सा बैठ के कर लेना। इसका स्क्वायर वगैरह निकाल देना। मैं इसका थोड़ा सा स्क्वायर निकाल देता हूँ, देख लेते हैं इसका स्क्वायर करके क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन, वेट मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेन पेपर में करने से अच्छा होगा, कोई बात नहीं, आ जाइए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी, इसे भी छोड़िए। क्या ये मैट्रिक्स को देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या याद आएगा, व्हाट इज दिस, ये तो ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं, क्या ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स नहीं है, हाँ जी ये भी परम्यूटेशन है, ये भी परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन। इनडायरेक्टली ये जो मैट्रिक्स होता है 2x2 परम्यूटेशन मैट्रिक्स नहीं होता है। जब आप इनका स्क्वायर करते हैं, हाँ जी, तो स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं आता क्या, ऑब्वियसली करके देख लीजिए, 0 1 0 1, हाँ जी ये तो आपका क्या आ गया जी, आइडेंटिटी आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 4x है, 4x4 हुआ तो क्या हो गया, जैसे आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी वेट मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 0 0 1 1 0, ये क्या 0 1 1 0, हाँ आइए दे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ से अब ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये कितना आएगा जी आपका, देख लीजिए 2, ओके। व्हाट इज दिस, वेट मिनट में थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आइए, व्हाट इज दिस, जब इसको साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, वेट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं, आ जाइए। हटे दिस वन को वन के साथ, तो ये यहाँ पर आ गया 2, हाँ जी। तो उसके बाद इधर क्या आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा आपका 0। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर लाइन क्यों दिया बीच में मुझे पता है, हटे दिस, ये इसके साथ जब करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2, इसके 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 बाद क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ओके। देखिए 2 0 0 2 2 0 0 20 20 आ गया। तो उसके बाद जब ये रो के साथ इसको साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आपका 0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा जी, ये वाला तो आपका 2 आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 0, ये भी आई थिंक 2 आ जाएगा। तो ऐसा करके आप देखेंगे दिस इज कितना जी, 2 इंटू आयोटा, 2 इंटू आयोटा, ऐसे करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिमिलरली ये वाला ऑप्शन के साथ थोड़ा सा डील करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो x माइनस टू एक्स प्लस टू, देखिए ये जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्स जब आप परम्यूटेशन मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे वो क्या आएगा जी, आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, हाँ जी आइडेंटिटी तो आ गया। जब इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो देख रहे हैं ये सब मैट्रिक्स आ रहा है। जैसे अगर ये वाला एंट्री के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0। उसके बाद इधर के साथ करेंगे दिस इज 0 2, दिस इज 2 0 0 2। तो अगर आप ये मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं तो क्या ये 2 इंटू आइडेंटिटी, 2 इंटू आइडेंटिटी नहीं आ रहे, हाँ जी आ रहे। तो बी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, इसके लिए थोड़ा सा बैठ के करके देख लेना, ठीक है। तो इनमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो आपके सामने पता है क्या आ रहा है। तो इसको x-4 के साथ करने से पहले क्या x-2 का कोई आएगा, थोड़ा सा ये ऐसी के लिए देख लेना, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा यहाँ पर करने से, पेस भी इतना नहीं है। आ जाइए, ये 79 क्वेश्चन आइए। देखिए ये क्वेश्चन को मैं मतलब ये जो आपका CUT का जो पेपर है दिख रहा है या फिर कोई, यस एवरीथिंग। देखिए CUT का जो पेपर है इसमें ना मतलब लीनियर अलजेब्रा के में जैसे आपके साथ डिस्कशन थोड़ा क्वेश्चन ना लेंदी हो जाता है। देखिए जैसे आपने यहाँ पर मिला आपको मिनिमल पॉलिनोमियल, ऊपर मिला था आपको क्या सिमिलर मैट्रिसेस वगैरह, ठीक है। तो फिर भी देख लीजिए, देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से क्या फॉल्स पूछ रहा है। आ जाइए, ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइजन वैल्यू ऑफ लैम्बडा ऑफ टी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द आइजन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू लैम्बडा, ओके। देखिए
ये पहला क्वेश्चन है आपका सिमिलर मैट्रिसेस के लिए जैसे ही था। ये पहला ऑप्शन है आपका क्या जी, डायगोनलाइजेबल के ऊपर। डायगोनलाइजेबल में आपको पता है क्या होता है जी, डायगोनलाइजेबल के लिए ये एम ऑफ लैम्बडा को बराबर दिखाते हैं किसको जी एम ऑफ लैम्बडा। ये एम ऑफ लैम्बडा क्या है जी आपका, अलजेब्रा की मल्टीप्लिसिटी। मतलब आपने एक मैट्रिक्स ले लिया, हाँ जी, उसका जो आइजन वैल्यू आ गया। अगर आइजन वैल्यू मान लीजिए आपने कोई 4x4 का मैट्रिक्स, आपको पता है फिर भी छोड़िए, देखो आपने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये मान लीजिए 4x4 का मैट्रिक्स। अगर इसके पास, हाँ जी, अगर मान लीजिए 4 आइजन वैल्यू आना चाहिए, हाँ जी, अगर एक आइजन वैल्यू लैम्बडा 1 आ गया 2 बार, ओके, दिस इज योर लैम्बडा 1, ये भी आपका है लैम्बडा 1, और लैम्बडा 2 आ गया 3, और लैम्बडा 3 आ गया आपका कितना, 4 आ गया। छोड़िए, तो यहाँ पर मुझे ये देख के बताइए, टू कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो अलजेब्रा की मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा 1 क्या आएगा जी, 2 आएगा। मतलब ये सॉरी ये एम ऑफ लैम्बडा कितने बार आ रहे हैं, 2 बार है। ये लैम्बडा क्या है जी, 2, 2 कितने बार है, 2 के लिए, और ए ऑफ लैम्बडा 2 मतलब यहाँ पर 3 कितने बार आ रहे हैं, 1, और ए ऑफ लैम्बडा 3, ए ऑफ लैम्बडा 3 मतलब 4 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है ना। तो यही होता है क्या जी आपका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, हम्म, तो ये आपका क्या ए एम जी एम वो वाला वो वाला नहीं है, ए एम जी एम। एवं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है क्या जी आपका आइजन पेस होता है। आइजन पेस मतलब ये जो जी ऑफ लैम्बडा होता है, ये जो जी ऑफ लैम्बडा यही होता है आपका आइजन पेस होता है। व्हाट इज दिस, ये होता है आपका दोज जो लैम्बडा वगैरह यहाँ पर जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो एक्स भी जो भी आएगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज अ टी एक्स इज इक्वल टू कितना, लैम्बडा एक्स। इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, टी माइनस लैम्बडा इंटू आई इंटू एक्स, विच इज कितना जी, 0। इससे जो सेटिस्फाई करता है वही आता है। अगर लैम्बडा और एम और जी एम अगर आपका बराबर आ जाता है, आप वहाँ से क्या बोलते हैं जी, आपका डायगोनलाइजेबल होगा इन जनरल। और भी है मेथड जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और आपका मिनिमल पॉलिनोमियल अगर बराबर हो जाते हैं, उधर से क्या बोलते हैं जी, आपका डायगोनलाइजेबल होगा। ये डायगोनलाइजेबल के प्रिंसिपल है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए ये तो आपका मतलब ट्रू हो जाएगा, 100% आ जाइए। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे हैं, फिर भी आ जाइए। देखिए यहाँ पर गिवन है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी, देन टी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा 1 एक्स। देखिए यहाँ पर गिवन है क्या, टी एक्स माइनस लैम्बडा 1 एक्स विच इज कितना जी आपका, टी एक्स माइनस लैम्बडा 2 एक्स विच इज कितना जी आपका 0 है। हो यार एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके हो इम्प्लाइज, हो यार एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज क्या होना चाहिए जी, एक्स आपका 0 होना चाहिए, थीटा जो 0 वेक्टर, ओके। यहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए के लिए बोल रहा है। देखिए देखिए देखिए, ये क्या है, यही तो है आपका आइजन पेस वगैरह। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या आ रहा है जी आपका, टी माइनस लैम्बडा 1 इंटू एक्स विच इज कितना जी आपका 0। यहाँ से क्या आ रहा है, टी माइनस लैम्बडा 2 इंटू एक्स, ये क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या, ये एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से भी आप ये भी कमेंट कर सकते हैं क्या लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 के बराबर भी होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो पार्ट सी में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पार्ट मतलब सब कुछ पार्ट, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन तो यहाँ पर नहीं कर सकते। देखिए आप क्या करेंगे, अगर ये गलत है तो कोई काउंटर एग्जाम्पल ले जाइए, नहीं तो फिर देखिए यहाँ पर जो टी एक्स माइनस लैम्बडा 1 एक्स बोल रहा है, ये इसके ये यही बोल रहा है। देखिए दिस इज क्या है, आइजन पेस है ना, मतलब ऑप्शन में तो उसने दे दिया है आइजन पेस के लिए बोला है। तो वहां से अगर ये दोनों ही 0 आ रहे तो क्या ये एक्स 0 होना चाहिए, टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप ये सम अप करेंगे कि लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 2, ये तो होगा ही नहीं। क्यों, क्वेश्चन में दे दिया क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से तो आपको यही मिलेगा क्या जी, आपका टी कितना होना चाहिए, एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई थिंक ये भी आपका 2 आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आइए बी वाला ऑप्शन के लिए, अभी मत आइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, बी वाला डी वाला ऑप्शन का, इफ ए वेक्टर स्पेस बी इज द डायरेक्ट सम ऑफ द वेक्टर स्पेस। देखिए डायरेक्ट सम में क्या होता है, अगर मैं लिखता हूँ क्या, ये डायरेक्ट सम विथ बी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जी, ये इंटरसेक्शन बी को 0 होना पड़ेगा। हाँ जी, उसके साथ क्या होना चाहिए, ए प्लस बी आपका सब पेस वगैरह होना पड़ेगा। सब सम तो हमेशा डायरेक्ट होते, मतलब सम तो हमेशा वेक्टर पेस हो जाता है। इफ वेक्टर पेस भी द डायरेक्ट सम ऑफ द सब पेस m1 m2 टू m के ऑफ भी, देन फॉर आई, ओके, इसके लिए क्या होना चाहिए, m1 और m1 इंटरसेक्शन mj को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब इंडायरेक्टली 5 होना चाहिए। हाँ जी, ऑब्वियसली होगा ना, इसका जब आप डायमेंशन वगैरह निकाला ये तो 0 होगा। दिस इज ए ट्रू, देखिए ये ट्रू है और पहला वाला ट्रू है। तो सी वाला ऑप्शन के लिए 1 मिनट रुक जाइए। व्हाट इज दिस,
बी में बोला टू डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम आइजन वैल्यू ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। भाई साहब ये क्या बोल रहा है, देखिए अगर आपने कोई डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड, एक थ्योरम वगैरह होता है क्या जी, मतलब मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, फिर भी वेट ए मिनट। उसमें क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई आइजन वैल्यू है, अगर आपके पास दो आइजन वैल्यू, मान लीजिए लैम्बडा 1 और क्या है लैम्बडा 2 है, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो उनका जो आपका आइजन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा जी, आपका लीनियरी इंडिपेंडेंट बनेगा, एल आई बनेगा। टू डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू, देखिए दो डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम आइजन वैल्यू ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। भाई साहब देखिए यहाँ पर बोला है कि सेम आइजन वैल्यू है और लेकिन उनका जो आइजन वेक्टर आ रहा है अलग है, मतलब जो लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 बराबर है, हाँ जी, लेकिन उनका जो आप आइजन वेक्टर ला रहे हैं, मान लीजिए दिस इज योर x1 ऐसे करके आ रहा है, x11 x12 x13 ऐसा करके आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है आपका x2, देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। वेट अ मिनट, ये दोनों आइजन वैल्यू तो आपका बराबर है, लेकिन ये जो आइजन वेक्टर है ये x1 नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। तो क्या हम उधर से बोल देना चाहिए कि ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो आइजन वेक्टर होगा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, लीनियर डिपेंडेंट पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेना। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है और आपका जो सी वाला ऑप्शन है, मेरे पास बुक भी है, आपको इसमें मिल जाएगा आई थिंक, खाना भाम सॉरी खाना वो तो ग्रुप थ्योरी, इसके लिए आई थिंक रॉन्जी गुत्था में मिल जाएगा, सॉरी रॉन्जी गुत्था बोल रहा हूँ। आपको ये वाला आई थिंक 2 या 3 वो सिंगल एंड सिंगल में, तो इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल एंड सिंगल में, और आई थिंक सिंगल एंड सिंगल में आई थिंक मिल सकता है। उसके साथ साथ होपमान एंड कूंज में देख लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, होपमान इसका है बुक में, होपमान एंड कुंज में देख लेना, ठीक है। क्या आई थिंक ये सब ओवर हो गया, हाँ जो ओवर हो गया कोई बात नहीं। और एक क्वेश्चन शायद था 72 या 73 करके, ये 72 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लीजिए, कितना टाइम हो गया है, जो भी टाइम हुआ होगा देख लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सबस्पेस ऑफ बी, देखिए सबस्पेस ऑफ बी के लिए तो छोड़िए, देखिए जो भी आपका सबस्पेस होगा वो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, और वेक्टर स्पेस के लिए आपको पता है क्या जी, मान ली यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया वेक्टर से एक्स, और स्केलर एक उठा लिया क्या जी आपका फील्ड में उठा लिया क्या जी अल्फा, और जो अल्फा एक्स बनना चाहिए इधर होना चाहिए अगर वेक्टर स्पेस वगैरह है तो। इनमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है वही पूछ रहा है, तो आ जाइए, ये क्लोज इंटरवल -1 से डील करने के लिए दे रहा है, ओके दिस इज फाइन। तो पहला वाला ऑप्शन के लिए ट्राई कर देते हैं। देखिए मान लीजिए दिस इज जर भी है, दिस इज जर एफ है, विच इज कितना है जी आपका अल्फा है, छोड़ लीजिए, दिस इज योर एफ। देखिए व्हाट इट इज बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के एक्स का होल स्क्वायर के साथ बराबर होना चाहिए। देख लीजिए अगर मैंने यहाँ पर से एफ ऑफ एक्स को चूज कर दिया एक्स, किया ये क्लोज इंटरवल -1 पे कॉन्टिन्यूस वगैरह है, वेक्टर पे स्विच फंक्शन इंटरवल में डिफाइन है ऑब्वियसली, और मैंने यहाँ से उठा लिया कि अल्फा, तो अगर ये वेक्टर पे है यहाँ पर क्या होना चाहिए अल्फा इंटू एक्स, ओके। ये जो आपका अल्फा इंटू एक्स है ये क्या है अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, और उसे मैं मान लेता हूँ क्या जी जी ऑफ एक्स, तो उससे क्या होगा, अगर ये आपका वेक्टर पेस है, अगर ये आपका वेक्टर पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मुझे बताइए जी क्या, मैंने जी ऑफ एक्स को क्या ले लिया जी अल्फा एक्स ले लिया, ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा जी अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ से क्या आएगा जी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, देखिए इसको मैंने ले लिया है, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैंने जी ऑफ एक्स ले लिया, कि क्यों लिया, मैं अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके लिया ना, एक्स को मल्टीप्लाई करके लिया, अगर ये वेक्टर पेस है तो एक्स के साथ होगा, एक्स स्क्वायर के साथ होगा, सबके साथ होगा, तो ये क्या बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब क्या जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर क्या जी जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स क्या है जी आपका अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये आपस में दोनों बराबर है, बिल्कुल है भाई साहब, ये अल्फा स्क्वायर है, अगर मैंने इसे 2 ले लिया तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये तो नॉट इक्वल टू आएगा ना 4 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ ऑब्वियसली, तो ये कहाँ से आपको बराबर दिख रहा है, देखिए ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्या था
अगर आपका भी वेक्टर स्पेस है, हाँ जी है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स के लिए होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो भी एफ क्या है जी, आपका स्केलर है, सॉरी फील्ड है। तो अगर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट चूज कर लिया एक्स, हाँ जी, यहाँ पर स्केलर चूज कर लिया क्या जी, अल्फा। तो ये जो फील्ड से जो अल्फा और एक्स किधर होना चाहिए, वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। तो आपके पास जो न्यू फंक्शन बना, ठीक है, जो न्यू फंक्शन बना, तो वो भी तो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर स्पेस होना चाहिए तो वेक्टर स्पेस में आपको क्या बताता है जी, अल्फा इंटू, वेट मिनट, तो वेक्टर स्पेस अगर हो रहा है तो ये वाला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये वेक्टर स्पेस है, हाँ जी, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ऐसा करके अभी डिस्कार्ड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये तो आपका फॉल्स हो गया। तो उसने व्हिच इज फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर स्पेस, आई थिंक दिस इज योर टू। बाकी के लिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह लेके देख सकते हैं। यहाँ पर बोला एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये तो हो ही जाएगा। वेक्टर स्पेस के लिए सम और स्केलर सेटिस्फाई कर दीजिए ना, जैसे कि एफ ऑफ जीरो, हाँ जी, प्लस आपका एफ ऑफ वन, इसका जो सम कितना आएगा, देखिए, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या जी, आपका एफ ऑफ वाई, हाँ जी। और स्केलर मल्टीपल वगैरह के लिए क्या, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ अल्फा ऑफ एक्स, ये सब कुछ आपका सेटिस्फाई होना चाहिए ना। आपको अगर वेक्टर स्पेस के साथ डील करें, ऑब्वियसली तो यही तो है आपका। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या, एफ ऑफ एक्स क्या मैंने ले लिया था, एक्स ले लिया था। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर जी ऑफ एक्स को मान लीजिए एक्स ले लिया, ओके, वेट अ मिनट, उसे भी छोड़िए। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को एक्स ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा जी आपका, यहाँ से आएगा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ क्या आएगा जी, एफ ऑफ अल्फा एक्स कितना आ रहा है जी आपका, ये देखिए, अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये आपस में बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो ऐसे करके कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जितने भी हो गया हो गया। बाकी जो क्वेश्चन मतलब दिक्कत वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा आपको मतलब बैठ के करना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। थैंक यू, बाय बाय।